हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं ना हम। आज की इस वीडियो में हम संघाई कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करने वाले हैं। किस टॉपिक को? एससीओ टॉपिक को। हम इस वीडियो में एससीओ टॉपिक को इस प्रकार करेंगे कि हमारे जो फ्यूचर्स पीवाईक्यू होंगे या रिसेंट पीवाईक्यू होंगे वो भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक के बारे में बेसिक देख लो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसका यानी इंट्रो कवर करेंगे, इसकी स्थापना कवर करेंगे, यानी कन्फ्यूजन रहता है संघाई 5 क्या रहता है, यानी इसकी स्थापना कब हुई, ऐसा रहता है कन्फ्यूजन, ये वाला पॉइंट रहता है ना, तो इसको मैंने अलग कर दिया है। देन सुपर मेमोरी, ये भी शॉर्ट हमने डाले हैं इसमें। इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, एससीओ मेंबर्स सदस्य देश क्या हैं इनके, शुरुआत में कितने थे अब कितने हैं। देन एससीओ समिट सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और देखना है कि इसकी संरचना क्या होती है यार, इसमें यानी रेट्स है वो क्या चीज़ है, 3 व्हील्स क्या होती हैं। लास्ट में आप इसको देख सकते हो कि ये BRI है, देन भारत एंड एससीओ क्या है इसकी स्थिति, देन चैलेंजेस लास्ट में देखोगे आप। तो इस प्रकार आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम आते हैं इंट्रो पर। एससीओ यानी कि एक यूरो एशियाई राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है। इसका हमें इंट्रो बेसिक के लिए समझना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हमें MCQ फॉर्मेट में पढ़ना है इसको, तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा क्वेश्चन बनना स्वाभाविक नहीं रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बनाया गया था। इंपोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन, यानी क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे बड़ा जनसंख्या को भी कवर करता है। पहला फैक्ट हमें कौन सा याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा है क्षेत्रीय संगठन, और जनसंख्या के आधार पर भी फर्स्ट है। इतना एक फैक्ट तैयार हो गया। अब हम आगे बढ़ें। अब एससीओ की स्थापना समझ लेते हैं। एससीओ की स्थापना 1996 में क्या होता है कि कुछ कंट्री आती हैं और एक समझौता करती हैं। ऐसी 5 कंट्री होती हैं, इन्हें हम संघाई 5 कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम संघाई 5 कहते हैं। स्टार्टिंग में एससीओ नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा समझौता था। संघाई 5 है, यानी कि 5 कंट्री हैं। तो वो कौन कौन सी 5 कंट्री हैं हमें देखना होगा। तो वो चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, यानी कि 5 हैं। RCK2T निमोनिक्स बना लो कोई याद करने का। यानी कि संघाई 5 1996 में आता है, जिसमें 5 कंट्री होती हैं। 2001 में फिर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मल एससीओ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अब एससीओ है वो फॉर्मली रूप से बन गया है। ये बना जब उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ गया था, तभी यहाँ से औपचारिक रूप से एक स्थायी संगठन बन गया था। तो यानी कि 15 जून 2001 को एससीओ इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। यानी कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001। ये डेट याद रखनी है आपको। यहीं पर इसका नाम दिया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर क्या नाम दिया गया इसका? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। फिर इसका चार्टर आता है ऑर्गेनाइजेशंस का, कब आता है? 2002 में आता है। लागू कब होता है? 2003 में। तो चार्टर आता कब है? 2002 में। लागू कब होता है? 2003 में। थोड़े से कन्फ्यूजन होंगे आप, कन्फ्यूजन क्यों हो रहे हैं आप? इसको देखो ना आप, वर्ष 1996 में क्या होता है, संघाई 5 नामक ग्रुप बनता है, यानी कि संघाई 5 आता है। और 2001 में एससीओ की स्थापना हो जाती है, जो उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है। 2002 में इनका चार्टर आता है, 2003 में ये लागू होता है। क्रिस्टल क्लियर? अब मैं आपसे बेसिक प्रश्न करता हूँ, क्योंकि इससे ना आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ये डाउट्स थोड़े बहुत भी दूर हो जाएंगे। एससीओ का गठन कब हुआ? 15 जून 2001। संघाई 5 कब बना? 1996 में। संघाई 5 में ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? उज्बेकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान के बाद ही तो एससीओ बना था। एससीओ चार्टर कब अपनाया गया था? 2002 में। लागू कब हुआ था? 2003 में। इतने फैक्ट तैयार। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में, चाइना के बीजिंग में। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है चीनी और रूसी। अगर MCQ आता है कि एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो कौन सी है? चीनी और रूसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग और चीन में। अब हम देखते हैं कि एससीओ की मेंबर
सदस्य कौन कौन से हैं या कौन कौन से सदस्य देश हैं। शुरुआत में यानी कि जब 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी तब कुल 6 सदस्य थे, जो कि हमने पहले भी देखे थे। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहीं से तो हमारा एससीओ बना था, राइट। तो फिर 2017 में 2 नए सदस्य जुड़े गए थे, 2 नए सदस्य, एक भारत था, दूसरा पाकिस्तान। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि एससीओ में भारत कब शामिल हुआ था। तो कब शामिल हुआ था? 2017 में, राइट नाउ। इतना बेसिक फैक्ट तो पता होना चाहिए हमें। इसमें ईरान कब शामिल हुआ था? तो 2023 में ईरान शामिल हुआ था। और एक कौन सी कंट्री बनी थी? 9वीं। ईरान के बाद 2024 में बेलारूस एससीओ का सदस्य बन गया, और यह कौन सा सदस्य था? 10वां सदस्य था। तो इस प्रकार एससीओ की कुल 10 कंट्री हो गई। कितनी हो गई? 10 कंट्री हो गई। एक बार आप इन कंट्री को गो थ्रू कर लेना या याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आए तो बन जाए। लास्ट की रिसेंटली याद कर लो बस। एससीओ समिट देखते हैं हम 2023 से 2026 तक। सबसे पहले आप देखोगे कि 2023 वाली होस्ट किसने की थी? इंडिया ने। न्यू दिल्ली में हुई थी। वाराणसी को फर्स्ट टूरिज्म कल्चरल कैपिटल बनाया गया था। किसकी? ये एससीओ के लिए। ठीक, इससे हमें पता होता है कि पर्यटन वगैरह, टूरिज्म वगैरह बढ़ता है ऐसी क्रिएटिविटी करने से। 24 वाली कजाकिस्तान में। रीसेंट हमें याद रखनी है, रीसेंट कहाँ पर हुई थी? चाइना में। तियानजिन उसकी जगह है, तियानजिन उसकी जगह वहाँ पर। और 2026 में किर्गिस्तान में होने वाली है। 2027 कहाँ पर होगी? तो वो पाकिस्तान दिखा रहा था अभी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर हमें स्ट्रक्चर में इसकी देखना होगा तो इस प्रकार आप स्ट्रक्चर इसको देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले इसमें नहीं इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन सा होता है? तो वो होता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, यानी कि सर्वोच्च निर्णय करने वाली संस्था है इसकी। कौन? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, जो कि एक साल में एक बार मिलती है, जो कि अभी 2025 में चीन के इसमें तियानजिन जगह पर मिले थे। तो वो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल मिले थे, देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे इसमें। इसी प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पर रेड्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका भी गठन किया गया था। यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान। इसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद, ड्रग तस्करी, साइबर क्राइम इत्यादि से निपटना है, इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि एससीओ की 3 मुख्य बुराइयां क्या हैं, 3 इविल्स क्या है। तो टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इनसे क्या होना है? बचना है, बचाना है राष्ट्रों को। इसीलिए 3 इविल्स कॉन्सेप्ट आया। एक फैक्ट है कि 3 इविल्स किससे संबंधित है? अभी तो आपके लिए इजी होगा कि एससीओ से संबंधित है, लेकिन एग्जाम में याद रखना। इसके बाद आप देख सकते हो इसको, चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो कि भारत के यानी कि पीओके इलाके से गुजरती है, तो इसीलिए ये भारत इसका विरोध करता है, इस इलाके से गुजर रही है। भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है, इसीलिए एग्जाम में भी पूछा गया था आपके, यानी कि कौन सा देश समर्थक नहीं है BRI का, ऐसा कुछ। लास्ट में आप ये देख सकते हो कि भारत और एससीओ स्थिति क्या है, या भारत के लिए एससीओ कितना फ़ायदेमंद है, ये भी देख सकते हो आप। इस फायदे के अलावा भी चैलेंजेस हैं, जिन्हें आप एक बार देख लो। आप इस टॉपिक को जब भी कवर करें तो कुछ बेसिक क्वेश्चन खुद से करें और साथ साथ में उनका जवाब भी दें, तो इससे आपका क्वेश्चन कोई भी बचे ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। आप इस कंटेंट का भरपूर उपयोग कीजिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।